अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। बाहर हो रही है बर्फबारी, पता नहीं नज़र आती है या नहीं, शायद थोड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही है, बट अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। और मुझे मेरी सुबह हो गई थी 10 बजे, पर अभी 2 बज रहे हैं। अमीर हमजा को इवन अभी दोबारा से नींद आना शुरू हो गई है, तो मुझे मार्केट जाना था। कदीर ने कहा था यार तुम चली आना और कुछ ले आना, अमीर हमजा के डायपर्स और कुछ चीज़ें थी अमीर हमजा की, बट मैं जब उठी देखा मैंने कार्ड नहीं है, तो कदीर लेके चले गए हैं। तो अच्छा है वही ले आएंगे, क्योंकि ये बर्फबारी में तो मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती जाने की। मैंने सुबह ही अपना नाश्ता कर लिया था, और अमीर हमजा को भी अभी ये मैंने उसकी प्यूरी बनाई थी, जो कि उसने पूरी ख़त्म भी नहीं की, बट चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत उसने खा ली। ये मेरा कीनो है जो कि थोड़ा सा ख़राब हो गया था, मैंने उसका ख़राब हिस्सा फेंक दिया। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो मैंने इसको रखा है कि थोड़ी देर में खाऊंगी इसको। और खाना मुझे आज नहीं पका। आप देखें ये खींचना चाहिए, खींचो 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 आप, हाँ हाँ खींचो। तो जो है वो खाना नहीं पकाना, जितना भी लेफ़्ट ओवर फूड हमारा है उसी को आज सारा मुकाएंगे इंशाल्लाह। और बस एक अभी मुझे अमीर हमजा को सुलाऊं तो मुझे असर पढ़नी है। देन उसके बाद मेरी जो दोस्त है वो कह रही थी कि उसके मार्च में एग्ज़ाम है, तो फिनिश के, तो कह रही थी कि यार थोड़ा बहुत अगर मुझे पढ़ा सको तो। मैंने कहा मुझे भी थोड़ा बहुत ही आता है, थोड़ा बहुत आता है वही समझा दूँगी जी। अच्छा तो ले रही ना आपको। और ये जो है मैंने टीवी पे चलाए सुबह के अस्कार, ताकि अमीर हमजा अजानों की आवाज़ें तो आती, अजानें होती नहीं, आवाज़ें कहाँ से आएंगी, तो इसलिए मैं इसको टीवी में अजान और ये सब लगा के देती हूँ कि उसको पता चले कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, उसके लिए ये चीज़ें बिल्कुल नई ना हो। तो इसलिए ये मैं टीवी में चलाती रहती हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सुनता भी बड़े गौर से। तो खैर अभी ये कि मैं इसको सुला दूँ, फिर उसके बाद जो है वो नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद फिर फिनिश पढ़ लूँ। हाय फिनिश, दुआ करे कि बस कोई मौजज़ा हो जाए और ये फिनिश दिमाग में ऐसे बैठ जाए ना। मेरी यही दुआ होती है, मैं कहती हूँ कोई कुछ हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए कि मैं सुबह उठूँ और मैं एकदम से मेरे दिमाग में सारी की सारी फिनिश आ गई हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब मैं उस दिन कदीर से कह रही थी कि हमारा उसी मतलब जो नया हम कहते हैं ना, नया नहीं, इस तरह से इनका ऊसी है, ऊता है, ऊडेन है, उतेन है। मतलब एक न्यू वर्ड के लिए उन्होंने कितने सारे, मतलब जब चीज़ें चेंज हो रही हैं तो वो वर्ड भी साथ साथ चेंज हो रहा है, तो बहुत परेशानी होती है। बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। बस दुआ करे कि बस किसी तरह से मेरे दिमाग में बैठ जाए। अब तो कुछ भी दिमाग में नहीं बैठता। तो खैर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते पहले मैं अमीर हमजा को सुला दूँ। ही सो स्लीपी, अब वो जाकर टेबल के नीचे ही बैठ गया है, तो थोड़ी देर में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज भाई सैटरडे का दिन है और काम से मेरी छुट्टी हो गई, 4 बज रहे हैं। सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट करना था बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि सर्दी हो रही थी, बर्फ़बारी भी हो रही थी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ के मार्केट, विच इज़ कॉल्ड को मार्केट इन फिनिश। सामने हमारा प्रिज्मा है जहाँ से हम अपनी वो शॉपिंग करते हैं रोज़ की, जो कि मैं कर चुका हूँ थोड़ी बहुत, अंदर रखी हुई है उस शॉपर में। अंडे हैं, दूध है, और क्या था तो 1-2 डब्बे दूध के भी डाल दिए मैंने, ब्रेड ले ली, अंडे ले लिए, और हमजा के लिए सेब और नाशपाती। के मार्केट आने की वजह यह है कि मुझे लेना है हमजा के पैम्पर, और वो कैसे लेने हैं, वो ऐसे लेने हैं। ये है मेरा वो गिफ्ट कार्ड जो मैंने आसिया को दिया था, तो इससे पैम्पर लेने। आसिया ने बोला कि आप इससे ले लें पैम्पर, ताकि ये थोड़ा सा यूज़ भी हो जाए। पैम्पर को इतने महंगे नहीं, 7-8 यूरो के होंगे। इसके बाद भी आसिया के पास बहुत सारे पैसे खर्च करने के लिए होंगे इस कार्ड में, तो वो खर्च कर लेगी। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, मैं इससे पहले कभी इस वाली के मार्केट में नहीं आया हूँ। अच्छा, मैं के मार्केट ही बोलूँगा भाई, यहाँ पे लोग वैसे इसको को मार्केट बोलते हैं फिनिश, बट हम जिन लोगों ने के को के पढ़ा है वो के मार्केट ही बोलते हैं। तो ये मेरी पहली दफ़ा है इसके मार्केट में। हालांकि मुझे कोई 2-2.5-3 महीने होने वाले हैं इस वाले मॉल में तकरीबन, बट मैं आज तक कभी भी इस मार्केट में नहीं आया। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस मार्केट में मुझे पैम्पर्स का सेक्शन ढूंढना है।
यहाँ पे आके भी मेरा बच्चा जाग गया है। मैं खिलौनों के सेक्शन में आ गया हूँ और क्या ही मज़े मज़े के खिलौने रखे हुए हैं यहाँ पे। बट मैं अभी थोड़ी देर इनको देख के जाऊँगा क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है यार। यहाँ पे मेरे अंदर का बच्चा जाग जाता है जब भी मैं इस सेक्शन में आता हूँ। और यहाँ तो नए खिलौने देखने को मिलेंगे। ओए होए होए होए, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। आप फिनिशिंग देखें इसकी, कितनी खूबसूरत फिनिशिंग है इसकी। देख रहे हैं, मतलब ये पूरा फार्म है। इसमें आप तरह तरह के घोड़े, खच्चर है, गधा और मतलब और ये वाले घोड़े, डिफरेंट घोड़े हैं। आप इनका फार्म बना सकते हैं। इसमें वो यूनिकॉर्न टाइप भी हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं यार, ज़बरदस्त। ये जानवर मुझे बड़े पसंद हैं। देख रहे यूनिकॉर्न, ये चेक करें आप, क्या ही खूबसूरत घोड़ा है, ज़बरदस्त। बहुत खूबसूरत फिनिशिंग है इन लोगों की। ये बड़े ये हैं भी बड़े महंगे महंगे। ये 14 15 यूरो का एक होता है। ये कलेक्शन होती है पूरी, कलेक्ट करने वालों के लिए। जो कलेक्टर्स होते हैं वो कलेक्ट करेंगे इनको और अपने पास पूरी रेंज बनाएंगे। डायनासोर भाई भी हैं। अच्छा, डायनासोर भाई का मुंह खुलता है। हाँ, मुंह खुलता है इनका। ओए, आई एम सॉरी डायनासोर भाई, सॉरी। कैसे खड़े हुए थे आप? हाँ, ऐसे खड़े हुए। कितनी प्यारी कार है। हमजा के लिए ले, बट हमजा को ना पता नहीं क्या है, ऐसी चीज़ों से इतना डरना शुरू हो जाता है वो, जैसे पता नहीं क्या ही है ये चीज़। ले तो ले बंदा, बट कोई इतनी ख़ास महंगी होगी भी नहीं है। इसके प्राइस लगे हुए नहीं है कहीं। नहीं, इसके प्राइस तो नहीं लिखे हुए यार। 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। हमजा तो अभी 1 साल का नहीं हुआ, बट यूज़ कर सकता है। ये है बहुत प्यारी। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना हमजा इंशाल्लाह, फिर मैं उसके लिए ये लूँगा हॉट व्हील्स का सेट। यहाँ पे हॉट व्हील्स की सारी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, जो रेसिंग कार्स और ये वगैरह, उसके अलावा ट्रक्स वगैरह सब इनके हैं। थोड़ा बड़ा हो जाए खेलने के काबिल, फिर इंशाल्लाह लूँगा। ओए होए 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 भाई, ये चेक करें आप, ये चेक करें। ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स वाली जो जगह है ना, यहाँ पे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ही ये गाय बनी हुई है। और क्या ही बड़ी गाय है। मतलब मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं तो शायद आपको अंदाज़ा हो कि ये कितनी बड़ी गाय है। वो एक इंसान के बराबर, मतलब ओरिजिनल गाय का साइज़ ही है ये, इतनी बड़ी ओरिजिनल गाय ही होगी। और ये छोटा सा बच्चा भी है उसका। बच्चा कुछ ज़्यादा ही छोटा बना दिया, इतना छोटा तो नहीं होता गाय का बच्चा, बट बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है यार इन्होंने। इस गाय को देख के मुझे अभी भी ख्याल आया कि मैं अपनी कल की वीडियो के थंबनेल में लिखूँगा, मॉल में गाय घुस गई। ऐसे ही करते ना यूट्यूबर्स, क्लिक बेट, आप लोग देख भी लोगे। भाई शॉपिंग हो गई हमारी ख़त्म और अब आ गया सबसे मुश्किल मरहला, जो कि है घर जाने का, क्योंकि बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी है। बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है और जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, मॉल से निकलने का दिल ही नहीं करता। अगर आप बाहर ये वाला मौसम देख लो ना, आप बोले यार, एक तो हवा चल रही है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा हवा बर्फ़ को उड़ा के लेके जा रही है अपने साथ, बर्फ़ सीधी नहीं गिर रही है। तो ये बड़ा टेंशन वाला माहौल है, बट घर तो जाना है, फिर आराम से सुकून से बैठेंगे वहाँ पे। घर चलते हैं, फिर मिलते हैं। बस अभी कदीर पहुंचने वाले होंगे, इसलिए मैंने जो है वो चाय रख ली है। और अम्मी हमजा यहाँ खेल रहा है, 5:30 बज रहे हैं। कदीर बहुत लेट हो गए आज। बहुत ज़्यादा लेट हो गए आज तो कदीर। वालेकुम अस्सलाम। कर रही थी ना इस बार। अरे बाबा, आप तो सो रहे थे? नहीं सोया ना, बस अब इसको सुलाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बस एक अभी सुलाती हूँ उसको। क्या क्या करते पर? हो गया? नहीं, अभी सुलाऊंगी। मुझे था कि मैं चाय भी रख लूँ। आप क्या कहते हैं? बर्फ को याद कर रही थी? हाँ, मैं कहाँ से याद कर रही थी बर्फ को? बर्फ हो रही है। मैं क्यों याद कर रही हूँ बर्फ को? हवा चल रही है ना बाबा, वो उस बर्फ को
ऐसे 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 ऐसे। चले आने, चाय पक गई है, सही है। मैं इसको लेके जा रही हूँ। चाय बनाओ बाबा का जानी। या आ जाए आप, इसको बस सुला दें, फिर मैं आपको चाय ऊपर ही दे दूंगी, क्योंकि इसको नींद अमीर हमजा नो अमीर हमजा जानिया यहाँ बैठो। भाई खाने का टाइम, खाना लग चुका है और मुझे बहुत नींद आ रही है। एक तो मुझे थोड़ी सी भूख भी बहुत कम लग रही क्योंकि मैं सुबह मैंने खाना खाया आज 3 बजे, दोपहर का खाना 3 बजे खाया मैं। हाँ बेबी, मेरा बेबी इसको देख रहा है ऐसे बैठा हुआ। खाना खाते पहले यार थोड़ा सी खाऊंगा बस इतना। तो भाई 12:15 हो रहे हैं। लस्सी पी रहा था मैं और आसी अपने लिए दूध गर्म कर रही है क्योंकि मेरी लस्सी खत्म हो गई। वैसे मैं और आसी रोज रात को लस्सी ही पीते हैं, बट आज सिर्फ 1 गिलास ही, तो मैंने कहा लस्सी मैं पीऊंगा, तुम दूध पी लो। मेरा ठंडा ठंडा कुछ पीने का दिल कर रहा है, दूध गर्म पीने का दिल नहीं कर रहा। हम आज भी पढ़ाई चल रही थी हमारी, पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते 12:15 हो गए, बट अच्छा खासा कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। अभी मुझे रिसेंट दिनों में कुछ 2 टेस्ट देने, वो टेस्ट कौन से हैं वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, देने के बाद बताऊंगा, और जब मैं पास हो जाऊंगा इंशाल्लाह तब बताऊंगा। एक तो खैर कुछ नहीं है, वो हाइजीन पास है यार, वो रेस्टोरेंट्स में काम करने के लिए ज़रूरी होता है यहाँ पे फिनलैंड में। अगर आपने रेस्टोरेंट में किचन में बेसिकली काम करना है तो आपको हाइजीन पास नाम का एक कार्ड होता है जो चीज़ों से रिलेटेड होता है। उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हल्का सा टेस्ट होता है, बट कॉमन चीज़ें होती हैं जैसे कि कोई भी चीज़ आपने कितने टेम्परेचर पे रखनी है, सब्जी को कितने टेम्परेचर पे रखना है, किस चीज़ को किस तरह से, ये किचन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली एक इंसान को कॉमन सेंस के थ्रू पता होती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो नहीं पता होती, तो वो आपको उस टेस्ट से पता चल जाती है। उसका मटेरियल होता है, वो मैं कर रहा था, वो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। हाँ मैं उठा लूँगा। ये मारो दो, चलो जाओ। तो खैर वो पढ़ाई चल रही थी और उसके अलावा भी एक टेस्ट है, वो बाद में बताएंगे इंशाल्लाह। तो वो थोड़ा हार्ड वाला है, वो मतलब हल्का वाला नहीं है, वो ज़रा बहुत हार्ड वाला है। तो वैसे ये वाले सारे ये वाला जो टेस्ट है जो हार्ड वाला, ये मैं कर रहा था उस वक्त मंथन भाई लोगों के साथ, बट हाँ उस वक्त ये 2 टेस्ट थे, बड़े टेस्ट से एग्ज़ाम्स थे जो मैंने, मंथन भाई और रजत भाई ने एक साथ किया था, और वो हमने एक पास कर लिया था। फिर मेरी जॉब का हो गया तो मैं जॉब पे आ गया और उन दोनों ने वो दूसरा भी पास कर लिया। तो खैर मैं भी कर लूँगा इंशाल्लाह, मैं तैयारी कर रहा हूँ, वरना हमारी तीन की जोड़ी थी वो टूट गई मेरी जॉब की वजह से, वरना हम तीनों ये साथ कर रहे थे। बट कोई नहीं, मैं ये वाला भी करके उनके साथ जुड़ जाऊँगा इंशाल्लाह। तो खैर बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक और मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।